हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक अप्रेंटिस 2026 की जॉब के बारे में। अगर आप लोग भी बैंकिंग करियर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये जॉब आप लोगों के लिए है। पोस्ट का नाम है अप्रेंटिस यूनियन बैंक और टोटल वैकेंसी जो निकाली गई हैं वो है 1865 ऑल ओवर इंडिया। तो जॉब टाइप जो है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस रिक्रूटमेंट के थ्रू एक बैंकिंग करियर में अपॉर्चुनिटी निकाली है ताकि कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट्स ऑल ओवर इंडिया अपना करियर बना सके बैंकिंग इंडस्ट्री में। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कवर होने वाला है आज की प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और एग्जैक्ट वैकेंसीज की। उसमें एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, लास्ट डेट और एग्जाम शेड्यूल डेट रहेगा। फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी और कट ऑफ डेट्स की, जिसमें कि क्वालिफिकेशन, एज लिमिट्स और की कंडीशंस वगैरह के बारे में बात करेंगे। देन आ जाती है बात सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, सैलरी और स्टाइपेंड डिटेल्स। इसमें हम बात करने वाले हैं कि सिटी वाइज मंथली स्टाइपेंड कितना होने वाला है। फिर हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसमें कि एग्ज़ाम पैटर्न, लैंग्वेज टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताएंगे। देन हम बात करेंगे फीस और एप्लीकेशन प्रोसेस की, कि आपकी कैटेगरी वाइज फीस कितनी है और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है एप्लीकेशन की। तो प्रेजेंटेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस मत कीजिएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी वैकेंसी और इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो आपकी रहेगी 29 अप्रैल 2026। जी हाँ, 29 अप्रैल को इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की जो रखी गई है वो है 19 मई 2026। और एग्ज़ाम की डेट इसकी मई और जून महीने में रखी गई है, जो कि अभी टेंटेटिव है। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, इसे जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिए बिकॉज लास्ट डे पे सर्वर इश्यूज हो सकते हैं। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की, तो इसमें 1865 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसीज रहेंगी ये। स्टेट वाइज और कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है। अब हम इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आई हैं वो यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए। एक बात और है दोस्तों, सीट्स जो है प्रोविजनल हैं, तो बैंक के रिक्रूटमेंट के हिसाब से चेंज हो सकती है। यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से सीट कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी और सैलरी डिटेल्स की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको इस जॉब के लिए चाहिए होगा वो है, एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए आपको किसी भी डिसिप्लिन में। और डिग्री रिजल्ट जो है आपका वो 1 अप्रैल 2026 से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल 2026 उससे पहले आपकी डिग्री का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। तीसरा आपका है कि ग्रेजुएशन जो है 4 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखने हैं, जो कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में मांगे गए हैं। अब हम बात करें इसके मंथली स्टाइपेंड की, तो रूरल और सेमी अर्बन एरिया में इसका जो स्टाइपेंड है वो है 15,000 रुपये महीने। अर्बन एरिया के लिए इसका स्टाइपेंड 18,000 रुपये महीने रखा गया है। और मेट्रो सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद वगैरह वगैरह, इन सब के लिए इसका स्टाइपेंड जो रखा है 20,000 रुपये महीना। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दिया जाएगा, स्टाइपेंड फिक्स ही रहेगा। अब हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट और इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज इस जॉब के लिए रखी गई है 20 साल और मैक्सिमम एज 28 साल रखी गई है। बाकी एज रिलैक्सेशंस जो हैं वो SC ST कैटेगरी के लिए +5 इयर्स हैं, OBC के लिए आपके +3 इयर्स और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए अप टू 10 इयर्स रखे गए हैं। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक और इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि अगर आप पहले ही अप्रेंटिस कर चुके हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। साथ ही अगर 1 साल से ज़्यादा का जॉब एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है काफ़ी क्लियर रखा गया है और एक स्मार्ट सी स्ट्रैटेजी से आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो होंगे 100 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स वो भी होंगे आपके 100, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा।
और इसमें सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है। तो गलत आंसर्स के लिए आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटे जाएँगे। अब हम सब्जेक्ट वाइज़ इसके ब्रेकडाउन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट्स में इस पेपर को बाँटा गया है, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स के हिसाब से 20 क्वेश्चन होंगे। मतलब जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे 20 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। ऐसे ही आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट नॉलेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और उसके बाद यूनियन बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज के 20 क्वेश्चंस होंगे, वो भी 20 ही मार्क्स के होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग एग्ज़ाम है। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से और थोड़ी-सी मेहनत से आप इसे ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके स्टेप 2 और स्टेप 3 ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस की। तो स्टेप 2 जो है सिलेक्शन प्रोसेस का, उसमें आता है आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट। तो आपको अपने स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए दोस्तों, वो कंपल्सरी है इस जॉब के लिए। अगर कोई प्रूफ लोकल लैंग्वेज का आपके पास नहीं है, तो इसके लिए आपको एक अलग से टेस्ट देना पड़ सकता है। फिर आता है स्टेप 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप स्टेप 1 और स्टेप 2 पार कर लेंगे, देन फाइनल सिलेक्शन के लिए, जो कि मेरिट के बेसिस पे होगा, उसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रेडी रखिएगा, जब आप फॉर्म भर रहे हो तभी। मेरिट लिस्ट के बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए होंगे। तो अप्लाई करते टाइम आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रेडी करिएगा। सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट आता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होंगे। फिर आते हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन मार्कशीट और डिग्री चाहिए होगी। फिर आएगा आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर। इसमें आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी प्लस स्कैन्ड सिग्नेचर यूज़ होंगे। फिर आता है आपका कैटेगरी सर्टिफ़िकेट्स। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर कास्ट है या कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। फिर आपके आएँगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एक वैलिड ईमेल आईडी और एक एक्टिव फ़ोन नंबर चाहिए होगा। अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि अप्लाई जो है आपका ऑनलाइन ही होगा, कोई ऑफ़लाइन फ़ॉर्म नहीं है इसके लिए। तो सारे जो स्टेप्स दिए गए हैं उनको फ़ॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि बीएफएसआई एसएससी के पोर्टल पे या यूनियन बैंक के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको रजिस्टर करना होगा एनएटीएस और एनएपीएस के पोर्टल पे। दोनों पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है। देन आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें सारी डिटेल्स केयरफुली फिल करिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। देन आपका आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का पार्ट। सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं, आप स्कैन करके रखिएगा एडवांस में ताकि आप उन्हें ईज़िली अपलोड कर सकें। देन आपका लास्ट पार्ट आता है फीस पेमेंट और सबमिट करने का। आप ऑनलाइन फीस पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए और कन्फर्मेशन को सेव कर लीजिएगा। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई भी ऑफ़लाइन फॉर्म या कहीं भी ऑफ़लाइन पेमेंट नहीं होगी, सारा प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन है। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस और पेमेंट प्रोसेस की। तो फ़ीस जो कैटेगरी वाइज़ है, वो कुछ इस तरीके से है। जनरल और ओबीसी मेल के लिए फ़ीस है ₹944, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस रहेगी ₹708 और एससी, एसटी और फिज़िकली डिसेबल्ड के लिए ये फ़ीस रहेगी ₹236। और पेमेंट मोड की बात करें तो पेमेंट मोड सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन है। इसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी ऑफ़लाइन पेमेंट मोड नहीं चलेगा, पेमेंट सिर्फ़ ऑनलाइन मोड से ही होगी। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग डिटेल और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि इस जॉब की ड्यूरेशन जो है 1 साल की रहेगी बैंक ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग टाइप की बात करें तो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन बैंकिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यूनियन बैंक की ब्रांचेज़ में ऑल ओवर इंडिया। और बात जॉब गारंटी की करें तो एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी परमानेंट जॉब गारंटी नहीं है आफ्टर जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो बहुत ही वैल्यूएबल होता है। बैंकिंग सेक्टर में आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काम करेगा ये एक्सपीरियंस। अब फाइनल टिप्स की बात करें, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बैंकिंग एक्सपीरियंस जो है आपको बहुत ही एडवांटेज देगा अपने करियर में। ये ट्रेनिंग जो है आपके रिज्यूमे में बैंकिंग का एक्सपीरियंस ऐड करेगी, जो कि आपके फ्यूचर जॉब में बहुत हेल्पफुल होने वाली है।
और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हो और आप बैंकिंग सेक्टर में एंट्री चाहते हो ना, तो ये अपॉर्चुनिटी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो अगर आप लोग भी ये फॉर्म अप्लाई करने वाले हो, तो कमेंट में बैंक लिखिए और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी और भी जानकारी के लिए हमें फॉलो कीजिए। बाकी मैंने अप्लाई करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जल्दी-जल्दी अप्लाई कीजिए बिफोर लास्ट डेट एंड्स। थैंक यू।